हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, पीएम ट्रिपल का राउंड 1 और राउंड 2 जो है वो बिल्कुल क्लोज हो चुका है। अब आप जिन बच्चों के भी डाउट्स आ रहे थे राउंड 3 को लेकर, तो ये क्लियर हो चुका है कि राउंड 3 अब आपका नहीं होगा, क्योंकि सारे राउंड होने के बाद एआईसीटी की तरफ से ऑन योर ओन एडमिशन का पोर्टल ओपन होता था। अब ये ऑन योर ओन एडमिशन का पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। डेट्स मीन अब आपका कोई भी राउंड 3 नहीं होगा। अब ये ऑन योर ओन एडमिशन क्या है, इसमें कैसे प्रोसेस होता है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सब बच्चों के लिए जिनको भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आपका डेट्स रहेंगी, कैसे एलिजिबिलिटी है आपकी, सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो भी लेटेस्ट नोटिस अभी पीएम ट्रिपल की तरफ से आया है कल, उसके ऊपर पूरी हम बात करेंगे और कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इसके वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिए, ठीक है। अब ये सब उन बच्चों के लिए है जो भी बच्चे MBBS, BDS, CUET, LLB, IIT, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, JMI, इन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, बट वो पीएम ट्रिपल एस की स्कॉलरशिप वहाँ पर सीख करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो उन सबको कैसे प्रोसेस करना है, वो अपने स्तर पे कैसे अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, उसका पोर्टल जो है वो अब आपके साइट पर खुल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने पोर्टल पर ओपन करेंगे, लॉगिन करते हैं, जैसे जिन भी बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई थी या जिनको भी, ठीक है, उनको ऊपर पोर्टल पे दिखेगा ऑन योर ओन एडमिशन न्यू, ठीक है। वहाँ एक टैब बनकर आ रहा होगा टॉप पे ही, जहाँ पर आपका लॉगिन में नोटिफिकेशन का सेक्शन आता है, आपकी लॉगिन आईडी आती है, वहीं सेम आपका आ रहा होगा वहाँ पर एक टैब जिसे हम बोल रहे हैं ऑन योर ओन एडमिशन, ठीक है। वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर ऑन योर ओन एडमिशन का कैसे प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, इस नोटिस में आप देख लीजिए। ये नोटिस एआईसीटी की तरफ से आया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिन भी बच्चों को प्रोफेशनल स्ट्रीम में एडमिशन ले ली है जिन्होंने, ठीक है, मेरिट बेस पे ली हो इन IITs, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी थ्रू क्लैट, या फिर इन जनरल स्ट्रीम कोर्सेस, ठीक है, जो आपने CUT के थ्रू ली हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, जामिया यूनिवर्सिटी में हो गया, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो गया, या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंडर आपको CUET के थ्रू भी अगर सीट मिली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन आप कब तक कर सकते हैं पोर्टल पर, जैसे आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो आपका ओपन हो चुका है 22 जो है वो कल से स्टार्ट हो चुका है। अब लास्ट डेट इसकी 4 सितंबर है, इसलिए आप ध्यान रख लीजिए, इससे पहले पहले अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। अगर बाद में इसकी डेट्स जो है वो एक्सटेंड होंगी तो हम आपको उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ द स्पेशल स्कॉलरशिप, अब देखिए इसमें कौन कौन बच्चे ऑन देयर ओन एडमिशन में कौन कौन से टाइप्स के इंस्टीट्यूट आएंगे, ठीक है, कौन कौन से बच्चे जो हैं, जो बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे होंगे वहीं अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मेडिकल कॉलेज मिल गया थ्रू नीट काउंसलिंग, आपको पता है नीट की काउंसलिंग चल रही है, किसी बच्चे को आउट ऑफ स्टेट, इसमें ये मेन बात ध्यान रखना, आउट ऑफ स्टेट आपको जम्मू एंड कश्मीर का कॉलेज मिला है, यू डोंट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप इन J&K, ठीक है। आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आउट ऑफ J&K अगर आपको कोई कॉलेज मिला है तब जाकर आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑन योर ओन एडमिशन में पीएम ट्रिपल एस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज थ्रू नीट हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी का सिलेक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों का CSAS पोर्टल के थ्रू हो गया था, ठीक है, या जिन्होंने अलग से अपना CUET के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन निकाला हुआ है, ठीक है, पीएम ट्रिपल एस के अंडर नहीं भी हुआ, ठीक है, क्योंकि उनका क्लियरेंस नहीं हो पाया था, तो वो अब क्या कर सकते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना पोर्टल पर पीएम ट्रिपल एस के लिए अप्लाई अपने पोर्टल से ऑन योर ओन एडमिशन में करके दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डाल के वहाँ पर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सिमिलर ऐसा है, जो भी बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी सेम कर सकते हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जिनका हुआ वो भी ऐसे ही सिमिलर कर सकते हैं। क्या करना है आपको वो आगे बात करेंगे, ठीक है। या फिर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई जिनमें आपका IIT मिल गया, NIT मिल गया, NLU मिल गया, जैसे क्लैट का एग्जाम देकर सिर्फ आपका यहाँ पर लिखा है साफ साफ एक्सेप्ट इन इंस्टीट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसमें आपका इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए। फिर आप ऑन योर ओन एडमिशन, और फॉर द एडमिशन इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, देखो IIST की भी यहाँ पर सीट्स होती हैं, उसमें आपको JEE एडवांस क्वालिफाई होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने वो क्वालिफाई करा है तो आप इसमें भी अपनी सीट्स को सिक्योर कर सकते हैं अगर इसके अंडर आपको जाना है तो, ठीक है। ये हो गई बात, ठीक है। ऑन योर ओन एडमिशन में देखो ये साफ साफ बोला है, जब आप ऑन योर ओन एडमिशन में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल देंगे उसके बाद एआईसीटी की तरफ से आपका वेरिफिकेशन होगा सारी चीज़ों का कि आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो डाली है वो सच में आपको कॉलेज में एडमिशन मिला है, उस कॉलेज का ठीक है, सारी आप ज्वाइनिंग लेटर हो गया, सब चीज़ें जो हैं, वेलकम लेटर हो गया, सब आप जब अपलोड करेंगे फिर एआईसीटी वेरीफाई करेगा। जब वेरिफिकेशन हो गया, जब आपकी सारी चीज़ें सही पाई गई, देन आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर ऑप्शन आएगा।
अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आ गया, डैट मीन्स आपका वहाँ पर सिलेक्शन जो है वो AICTE की PM ट्रिपल स्कॉलरशिप में हो गया है उसी कॉलेज में, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप जब आप ऑन योर ओन एडमिशन पर टैप करेंगे, वहाँ पर आएगा आई अंडरस्टैंड करके, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन फिल योर डिटेल्स आएगा, आप फिल करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करने को बोलेगा आपने जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है। आपने सेंट्रल एग्ज़ाम होना चाहिए, चाहे CUT हो, चाहे आपका JEE हो, चाहे आपका नीट हो, ठीक है, या और भी कोई भी CLAT क्लैट का हो, ठीक है, कोई भी आपने सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करके कोई कॉलेज लिया है तो फिर आप वहाँ पर डिटेल्स भरेंगे। वहाँ पर आपको ऐसी सारी डिटेल्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं वैसी डिटेल शो करेगा आपको। यहाँ पर AISHE कोड, यहाँ पे आप सर्च करके कॉलेज, जिस कॉलेज में आपको मिला वो डालेंगे, नेम ऑफ द कॉलेज डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, कॉलेज का किस स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्ट्रीम डालेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी डालेंगे, वेबसाइट डालेंगे, ठीक है, सिटी ऑफ द कॉलेज डालेंगे, कोर्स का नाम डालोगे, ज्वाइन किस तारीख को हुआ, और फिर ज्वाइनिंग रिपोर्ट या फी रिसिप्ट। अब उनको क्या चाहिए होता है, उनको प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट वहाँ उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट लेंगे या उनकी फी रिसिप्ट जो है वो आप क्या करेंगे, उसका PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन क्वालिफाई एग्जाम स्कोर कार्ड, फॉर एग्जांपल आपको नीट के थ्रू वो कॉलेज मिला था तो आपको नीट का स्कोर कार्ड जो है वो अपलोड करना है इसके ऊपर। फिर उसके बाद टाइप ऑफ एडमिशन आपको सेलेक्ट करके सबमिट कर देनी है सारी अपनी डिटेल्स। फिर जो फर्दर आपका ऑप्शंस आएगा वो आपको फिल करते जाना है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका ये ऑन योर ओन एडमिशन पे आपने सब अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको चाहे आपका MBBS आपको मिला, चाहे BDS मिला, कुछ भी मिला, ठीक है, जब आपने अप्लाई कर दिया और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप एनेबल हो जाएगी। आपकी जो कॉलेज की फीस होती है वो पूरी की पूरी AICTE देगा, और सिमिलरली जैसे बाकी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है 50,000 पर सेमेस्टर, वैसे ही आपको भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। होप आपका सारे डाउट्स जो हैं वो ऑन योर ओन एडमिशन को लेकर क्लियर हो गए होंगे। जो भी बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि अपने स्तर पे हम कैसे खुद एडमिशन अगर हमने ले लिया तो AICTE की स्कॉलरशिप ले सकते हैं, वो अब टैब आपका ओपन हो चुका है। जाइए और उसका लाभ उठाइए, जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। बाकी आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी थोड़े दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गया था उस वजह से, बट जब भी कोई भी आपके लिए न्यू नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले हम आपको बता देंगे। इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको भी ऑन योर ओन एडमिशन के थ्रू कोई कॉलेज मिला है तो उन तक शेयर कर दो। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।